मेरा मन नहीं लग रहा है। ये वाक्य आपने अपनी लाइफ में न जाने कितनी बार कहा होगा, और आज आप लाइफ में जहां कहीं भी है उसमें इस वाक्य का बहुत बड़ा रोल है। आपको क्या लगता है कि जब भी आपका मन नहीं लगता है तब आप किसी न किसी चीज को करने के लिए मना कर रहे होते हैं। क्या है ये मन, क्यों नहीं लगता है, और कैसे उस काम में लगाएंगे जहां पर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कहां से उसे भटकाएंगे जहां पर ये बहुत ज्यादा लग चुका है और उसके कारण आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी परेशानी आ रही है। तो आज हम इसी बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपके अंदर ही दो चीजें आपस में बात कर रही होती है। तो एक चीज होती है जो कि आपको सारे पॉजिटिव मैसेज देती है, अच्छे मैसेज देती है, अच्छी अच्छी बातें करती है। वही दूसरी चीज होती है जो कि बात करती है पूरी नेगेटिव, आपको हमेशा ही नेगेटिविटी में रखती है, जो आपसे कहती है कि आप ये नहीं कर सकते, आपको ये नहीं करना चाहिए। मतलब दो चीजों के बीच में, यहां पर हम दो मन भी कह सकते हैं, और दो मनों के बीच में आपस में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। कोई इसे अच्छा मन या फिर बुरा मन कहता है, कोई इसे मन की आवाज और दिल की आवाज कहता है, लेकिन असल में देखा जाए तो ये है एक ही चीज जो कि दो बनकर आपस में ही लड़ रही है। और आपके जीवन के मेन जो फैसले होते हैं वो इन्हीं दोनों चीजों की लड़ाई के बाद जो फैसला आता है उसी से होता है। अब देखिए, आपने यदि अच्छे डिसीजन लिए जो कि अच्छे मन के द्वारा लिए जाएंगे तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा सुधार होंगे, लेकिन यदि वहीं पर आपने खराब मन की बात मान ली और उसके फैसलों के अकॉर्डिंग अपने जीवन को जिया तो आपके लाइफ में बहुत कुछ बुरा हो सकता है, और आप वर्तमान में इसे महसूस भी कर रहे होंगे। अभी सोचिए कि आपने अपनी लाइफ में जितने भी टाइम बुरे मन की बात सुनी है और उसके फैसले के अकॉर्डिंग अपने काम किए हैं, क्या आपकी लाइफ अभी इंप्रूव हो पाई है? क्या आप वो सब बन गए हैं, या आपने वो सब पा लिया है जो आप वाकई में पाना चाहते थे, या जैसा जीवन जीना चाहते थे वैसा जीवन जी रहे हैं? शायद आंसर आएगा बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उस मन की बात सुनी है जो कि आपके जीवन को सुधारता नहीं है बल्कि खराब करता है। तो मायने ये रखता है कि आप दोनों मनों में से किस मन की बात सुनते हैं, जो कि आपको सही सलाह देता है, उस मन की बात सुन के उसका फैसला लेकर आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, या फिर जो गलत सलाह देता है और उसकी बात मान के आप अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। तो ये मन की स्थिति है जो कि आपके जीवन को या तो अच्छा बनाती है या पूरा का पूरा बर्बाद बना देती है। और शुरुआत जो होती है वो बहुत ही छोटे तरीके से होती है, बहुत ही छोटी सी विचार से होती है, सोच से होती है, और वहीं पर यदि गलत डिसीजन ले लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और वहीं पर यदि सही फैसला ले लिया तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो अब ये मन काम कैसे करता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है उसे समझिएगा। बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो पूरा का पूरा खेल है ये है तकलीफ का खेल और खुशी का खेल, या फिर हम इसे कह सकते हैं पेन का नियम और प्लेजर का नियम। मन का बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि जहां जहां इसे पेन मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, वहां से ये भागेगा, उस काम को करने से भागेगा, उस काम को करने से बचेगा, या फिर आपको बचाएगा और आपको कहेगा कि भाई इसे मत कर। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको तकलीफ होने वाली है, आपको यहां पर पेन मिलने वाला है। और जहां से भी इसको प्लेजर मिलता है, मतलब मजा मिलता है, इसे कुछ एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, बैठे बिठाए सब कुछ मिलता है, वहां पर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और आपको हमेशा प्रोत्साहित करता है कि आप ऐसे काम करो। कैसे काम करो? जहां पर आपको कोई एफर्ट नहीं लगाने पड़े, आपके शरीर से कोई तकलीफ नहीं हो और आपको बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए। तो नियम सिंपल है, या तो आप पेन में होते हैं अपनी लाइफ में या फिर प्लेजर में होते हैं। जब भी पेन में होते हैं तो आपका मन कहता है कि इस काम को मत करो, और जब भी प्लेजर मिलता है तो आपका मन बार बार आपको कहता है कि भैया ऐसे करो, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है आपके लिए। और यहीं से शुरू हो जाती है सारी की सारी कहानी। देखिए, आपको जहां से भी प्लेजर मिल रहा है उस काम को आप बार बार करते हैं। जब बार बार उस काम को करते हैं तो वो आपकी धीरे धीरे करके आदत बन जाती है, और जिस काम में आपको पेन मिलता है आप उसे अवॉइड करते हैं, मतलब आप उसे नहीं करना चाहते या नहीं करते हैं, और उसके बाद उस चीज में यदि आदत बनने की जरूरत है तो वो आदत कभी नहीं बन पाती है। अब इसे हम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि सुबह उठना एक अच्छी आदत है और आपको सुबह उठकर एक्सरसाइज करना चाहिए, जिम जाना चाहिए, रनिंग करना चाहिए, योग प्राणायाम करना चाहिए, एक बहुत अच्छी आदत है। लेकिन जैसे ही आप सुबह उठते हैं आपके शरीर को क्या होती है? तकलीफ। आपका मन, जो बुरा वाला मन है, वो आपको क्या सलाह देता है कि भाई मत उठो, क्या करोगे उठ के, आपको जरूरत ही नहीं है उठने की, आपका शरीर तो पूरी तरीके से स्वस्थ है, आपको जिम क्यों जाना है, या फिर आप थोड़ा लेट भी जाएंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, इससे कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो अब आपका जो बुरा वाला मन है वो आपको बार बार सलाह देता है कि भाई ये चीज मत करो क्योंकि इससे आपके शरीर को तकलीफ होने वाली है, और आप
आप उसी बुरे मन की बात मान लेते हैं। और यदि आप अच्छे मन की बात सुनेंगे तो वो मन कहेगा कि तुझे अभी उठना है, अभी उठकर जिम जाना है, रोज इसी प्रकार से अपना डिसिप्लिन को फॉलो करना है। वो कड़क आपको अनुशासन में रहने की बात करेगा। लेकिन वहीं पर क्या होगा कि उस चीज से आपको तकलीफ होगी ना, आपके शरीर को तकलीफ होगी, आपको उठना पड़ेगा, आपको जिम जाना पड़ेगा, वहां पर पसीना बहाना पड़ेगा, अपने बॉडी को पेन देना पड़ेगा। तो वो पेन जो होता है वो अच्छे के लिए है, लेकिन आप उस पेन को नहीं लेंगे क्योंकि आपके बुरे वाले मन ने आपको प्रोत्साहित किया है कि भाई अभी आराम कर लो, इस चीज की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो यही एग्जांपल से भी आप समझेंगे, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि जहां पर आपको पेन मिल रहा है वहां पर आप क्या कर रहे हैं, उस हैबिट को डेवलप ही नहीं होने दे रहे हैं। और जहां पर आपको प्लेजर मिल रहा है, मतलब आपको सोने में, आराम करने में प्लेजर मिल रहा है, खुशी मिल रही है क्योंकि आपको कोई एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे हैं, तो वहां पर आप उस चीज को मान लेते हैं और उसे ही करते हैं। लेकिन देखिए ना, लाइफ कितनी अजीब है। सीखने के नियम इससे पूरे के पूरे उल्टे हैं। जहां पर भी आपको प्लेजर मिलता है वो चीजें हो सकता है कि आपके अंदर बुरी आदतें डेवलप कर रही हो, जैसे बहुत लंबे लंबे समय तक फोन का इस्तेमाल करना, या फिर पॉर्न मूवीज देखना, या फिर मास्टरबेशन करना। इन चीजों में बहुत ज्यादा प्लेजर मिलता है, मजा आता है, लेकिन वो मजा आपके लिए सजा बन जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वहीं पर यदि आप पढ़ाई करने की बात करें, जिम जाने की बात करें, या फिर किसी अच्छी स्किल को डेवलप करने की बात करें जिसके लिए घंटों आपको रियाज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, अपने शरीर को तकलीफ देना पड़ेगा, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको पेन तो जरूर होगा, लेकिन आपके अंदर कोई ना कोई गुण डेवलप हो जाएगा जिसके कारण आप बाद में फेमस होंगे, आप पैसा कमाएंगे और आप अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारेंगे। अब देखिए, यहां पर यही चीज होती है जो आपको समझनी है। जहां से पेन मिल रहा है वहां आपका फ्यूचर सेट है, लेकिन जहां पर प्लेजर अभी मिल रहा है वहां पर आपका फ्यूचर खराब होने वाला है। तो यहां पर आपके लिए नियम बना देता हूं कि जहां पर आपको टेम्परेरी मजा मिल रहा है लेकिन बाद में सजा दिख रही है, ऐसे कामों को आपको बिल्कुल नहीं करना है। और जहां पर आपको टेम्परेरी पेन दिख रहा है कि यार थोड़ी देर पेन होगा, लेकिन यदि थोड़े समय पेन होगा, लेकिन यदि मैंने इसे कर लिया तो मेरा भविष्य बहुत ज्यादा ठीक हो जाएगा। अब ऐसे कामों की मैं लिस्ट भी बना सकता हूं, लेकिन आप समझदार हैं, आप खुद भी लिस्ट बना सकते हैं कि ऐसे कौन से काम होंगे जो अभी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि अभी आपको कौन कौन से ऐसे काम है जो बहुत मजे दे रहे हैं, लेकिन आपको पक्का पता है कि ये बाद में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देंगे। और ऐसे कौन से काम है जो अभी आपको लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा पेन होता है इनको करने में, तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन आपको पता है कि यदि मैंने इसे कर लिया तो मेरा भविष्य सुधर जाएगा। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, इस चार्ट में आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि जहां पर आपको प्लेजर मिल रहा था, रॉन्ग चीजें होती है, आप ले रहे थे, लेकिन जहां पर पेन मिल रहा था, राइट चीजें होती है, लेकिन आप उसे अवॉइड कर रहे थे, और गलत हैबिट आपकी डेवलप हो रही थी, अच्छी हैबिट आपकी डेवलप हो ही नहीं पा रही थी। इसको रिप्लेस करना है आपको आज से, अभी से, इसी वक्त से। क्या करना है आपको, जहां से भी आपको पेन मिल रहा है और आपको पता है कि ये चीज अच्छी है, राइट है ये चीज, उस चीज को आपको लिस्ट बनाना है और करना शुरू कर देना है। और दूसरी ओर ये देख लीजिए, बॉक्स में मैंने लिख दिया है कि जहां पर भी आपको प्लेजर मिल रहा है लेकिन आपको पता है कि चीज रॉन्ग है, तो वहां से आपको अलग हट जाना है, उन चीजों को नहीं करना है, क्योंकि आपका मन, आपका जो बुरा मन है वो आपको उस चीज को करवाने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा, लेकिन आपको नहीं करना है। हर बार जब भी आपको प्लेजर मिलेगा और आपको पता है ये गलत चीज है, तो मन में गिल्ट फील आना चाहिए कि यार ये मैंने गलत किया है और इस गलत को मैं सही करके रहूंगा, आपको उसको अवॉइड करना है। और जब भी जहां से आपको पेन मिल रहा है और आपको पता है कि ये आपके लिए राइट चीज है, आपको अपने आप को गिफ्ट देने हैं, आपको अपने आप को अच्छी अच्छी चीजें, तोहफे देने हैं कि मैंने ये चीज करके दिखाई है, इसलिए आज का मेरा ये तोहफा, वो छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अपने आप को गिफ्ट दीजिए कि ये चीज मैंने अपने लिए की है। अब देखिए, मैं ज्ञान आपको कितना भी दे दूं, लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है इसे करना, इस बात को भी समझ लेते हैं। जब भी हम किसी भी चीज को, प्लेजर वाली चीज जो कि हमको बहुत ज्यादा प्लेजर देती है लेकिन हमारे लिए नुकसानदायक है, हम चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पाते हैं, और जहां से हमें पेन मिल रहा है लेकिन हमें पता है कि भविष्य में ये हमें बहुत ज्यादा फायदा देगी, उस चीज को हम करते ही नहीं, अवॉइड कर देते हैं। करना कैसे है, फाइनल स्टेप को ध्यान रखिएगा। जब भी आप किसी चीज को स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ जोड़ देते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस का मतलब होता है कि ऐसे इमोशन जहां पर आपका सब कुछ लगा होता है, वहां पर आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे इमोशंस के साथ यदि आप इन फीलिंग्स को जोड़ देते हैं तो आप अपने मन को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, और जहां से आपको पेन मिल रहा है उस चीज को भी आप बहुत अच्छे से करेंगे। अब देखिए, एक एग्जांपल से समझा देता हूं जो कि बहुत ही फिट होता है आजकल के यंगस्टर के साथ। कई बार आपके साथ भी हुआ होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख के जरूर बताइएगा कि एक लड़का है जो कि एक लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता है, उसके आगे पीछे घूमता रहता है,
रहता है। लेकिन एक दिन आता है, वो उसे प्रपोज करता है और वो लड़की जो है वो कहती है कि अरे आपने अपनी शक्ल देखी है, वो तो लंगूर के जैसी है और मैं आपके जैसे लड़के को कैसे पसंद कर सकती हूँ। और उस दिन जो है उस लड़के के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशन आ गए कि भाई मुझे तो अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना होगा और इस लड़की को करके दिखाना होगा। और ऐसी स्टोरीज बहुत सारी सुनी होगी आपने सोसाइटी के अंदर, या आपने देखा भी होगा ऐसा। और उसके बाद वो लड़का बहुत ज्यादा मेहनत करता है और सफल हो जाता है। और कई सारी ऐसी स्टोरीज है। होता क्या है, यहां पर कोई व्यक्ति सफल क्यों बना, उसने क्या किया, अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को लेके आया कि भाई मुझे ये करके दिखाना है, खुद के लिए नहीं, माता पिता के लिए नहीं, उस लड़की के लिए, कि मुझे इस लड़की को करके दिखाना ही है। मतलब उसने अपने आप को एक चैलेंज दिया और एक स्ट्रॉन्ग इमोशन जो है, बदले का जो इमोशन है वो अपने अंदर लेके आया। उसके बाद क्या हुआ, उसने भले ही किसी चीज से पेन मिल रहा हो लेकिन उस चीज को किया, सीखा और सफल बना। यहां पर आपको भी, मैं दुश्मनी लेने के लिए बात नहीं कर रहा हूं कि आपको किसी से दुश्मनी लेना है। जैसे रॉकस्टार मूवी में होता है कि रणवीर कपूर कहता है कि यार मेरे जीवन में तो ऐसा कोई पेन ही नहीं है और मेरे को तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं मिली है, मेरे को तो माता पिता भी नहीं घर से भगाया है, तो फिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे अंदर बहुत पेन आए, वो तकलीफ आए, जिससे मैं सफल बनूं। और वहीं पर क्या होता है कि एक लड़की जो है उसकी शादी हो जाती है जिससे वो प्रेम करने लगता है। तो ये स्ट्रॉन्ग इमोशन आता है और उसके बाद वो एक बड़ा सिंगर बनता है। हर जगह आप इस प्रकार की कहानियां जरूर सुनेंगे। ये कहानी आपको क्या संदेश दे रही है कि जब तक आप अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को किसी चीज के साथ नहीं जोड़ देते हैं, आप लाइफ में जिस भी चीज से पेन मिल रहा है जो आपको सफल बनाएगी, वो काम कभी नहीं करते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एक लड़का है जो कि एक और लड़के के साथ पिछले 4-5 दिनों से भूखा है और वो कहीं यात्रा कर रहे हैं, उन्हें कोई खाने के लिए कोई चीज नहीं मिल रही है और वो बहुत ज्यादा दोनों भूखे हैं। अब मान लेते हैं कि उन्हें एक रोटी मिलती है और दोनों के बीच में एक ही रोटी है जो कि एक लड़के को मिली है। अब इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो लड़का वो खुद रोटी खाएगा या दूसरे को भी देगा या क्या क्या करेगा, तो हम इसे देखते हैं। या तो हो सकता है कि वो दूसरे लड़के को रोटी ना दे क्योंकि वो 3-4 दिन से भूखा है, तो वो कहेगा भैया मेरे को मिली है, मैं ही खाऊंगा, और इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि वो आधी रोटी खुद खा सकता है और आधी रोटी जो अपना मित्र है उसको दे सकता है। लेकिन क्या वो बहुत अच्छे मन से देगा, बहुत अच्छी भावना से देगा? बिल्कुल भी नहीं। तीसरी चीज ये हो सकती है कि वो पूरी की पूरी रोटी खुद ना खाए, उसको दे दे, लेकिन इसकी संभावना बिल्कुल बहुत कम है, ऐसा होगा नहीं, और हो भी गया तो उसके मन में बहुत तकलीफ रहेगी। ये सिनेरियो नंबर 1 था। सिनेरियो नंबर 2 में समझिएगा कि एक माँ है जो कि अपने बेटे के साथ है या बेटी के साथ है और पिछले 3-4 दिनों से दोनों के दोनों भूखे हैं। अब माँ को एक रोटी मिलती है। आप ध्यान से सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि वो माँ जो रोटी है वो अपने लड़के को देगी या लड़की को देगी या फिर खुद खा लेगी। अब आपके मन में आंसर आ चुका है कि वो माँ खुद नहीं खाएगी, वो अपने बच्चों को उस रोटी को दे देगी। हो सकता है कि वो आधी रोटी खुद खा ले, आधी रोटी उस बच्चे को दे दे, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। वो कोशिश करेगी कि पूरी की पूरी रोटी जो है उसका बेटा या बेटी खाए। लेकिन अब जो भाव है वो क्या होंगे? क्या उसे गिल्ट फील होगा? क्या वो दुखी होगी कि मैं अपनी रोटी से क्यों दे रही हूं, जो कि पहले सिनेरियो में हो रहा था? यदि वो रोटी देता तो भी या नहीं देता तो भी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। माँ के मन में बल्कि दुख होने के बजाय ज्यादा सुख होगा। उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा कि चलो कुछ नहीं तो मेरे बेटे या बेटी को तो खाना मिला, मुझे नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो इस बात की खुशी उसके अंदर होगी और ये स्ट्रॉन्ग इमोशन है। अब यहां पर भी देखिएगा कि उसे भी भूख लगी होगी, वो भी भूख से परेशान होगी, लेकिन क्योंकि उसके बच्चे को खाना मिल गया इसलिए वो खुश है, जबकि पहले सिनेरियो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये पूरा का पूरा जो खेल है वो इमोशंस का खेल है, माइंडसेट का खेल है। सिचुएशन वही है, सिनेरियो वही है। पहली सिनेरियो में भी एक इंसान ही था, दूसरी में भी एक इंसान ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चेंज है माइंडसेट और चेंज है यहाँ पर इमोशन। किसी चीज के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति के लिए हमारे इतने स्ट्रॉन्ग इमोशन हो जाते हैं कि फिर वहां हमें भले ही तकलीफ हो रही हो लेकिन उसके बाद भी उस तकलीफ में भी हम खुश रहते हैं। तो आपको बात शायद समझ में आ गई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप अपने मन के कारण कितने ज्यादा परेशान हैं और आज की वीडियो से आपको उसे कंट्रोल करने में कितनी ज्यादा मदद मिलेगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।